Hello students, today we are going to start exercise 4.5 of NCERT book. Determinants. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, verify that A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. Matrix A is given to you. देखिए पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है तो आप क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स. हमने सभी के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, A11, A12, A21, A22. तो एडजॉइंट ए क्या बनेगा? इट इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स आप लिख दीजिए उनकी पोजीशंस पर 6, 4, -3 एंड 2. तो एडजॉइंट ए इज 6, 4, -3, 2. तो बेटा 2/2 में आपने वैसे भी याद रखना है कि एडजॉइंट ए का मेथड आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. ये देखिए, ये जो कॉलम ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स में रफ साइड पे लिखती हूं 2, 3, -4, 6. ये आपका मैट्रिक्स गिवन था. अब देखिए ये वाला जो है इनकी एंट्रीज आपस में एक्सचेंज हो गई है ना, आपस में एक्सचेंज हो गई. और जो ये वाला डायगोनल है इन दोनों के साइन चेंज होते हैं. सिर्फ ये देखिए इनके साइन चेंज हो गए. ये 2/2 मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो हमने करना क्या है? A इंटू एडजॉइंट ए. A इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए हमारा A इंटू एडजॉइंट ए ये आ गया. हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सट्रीम लेफ्ट वो हो गया. अब मिडल में क्या है? एडजॉइंट ए इंटू ए. अब हम वो करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए. अब इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. बेटा ये भी एडजॉइंट ए इंटू ए भी इतना आ गया, सेम मैट्रिक्स. अब हमारा राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट क्या है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स. तो ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए इज 2, 3, -4, 6 इंटू आई मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज 1, 0, 0, 1. अब इनको सॉल्व करिए. डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कितना आ गया? 24, 0, 0, 24. ये इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए बेटा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट द सेम रिजल्ट. सो A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ये रिजल्ट आ गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन एडजॉइंट में 3/3 क्या, हम उनके साथ इनवर्स का क्वेश्चन भी लेते हैं. अब देखिए ये 5th to 11th क्वेश्चन. फाइंड द इनवर्स ऑफ ऑल दीज मैट्रिसेस. इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स क्या होता है? क्या किया था फॉर्मूला? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए इसी में कवर हो जाएगा. तो हम इनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का. तो बेटा 7th क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन, फाइंड ए इनवर्स. अब देखो बेटा जब हमने कंसेप्ट किया था ए इनवर्स के लिए क्या है कंडीशन? दैट द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो. तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे. अगर आपका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो बना तभी आप इनवर्स निकाल पाओगे. क्लियर हो गया? तो एडजॉइंट वाले केस में तो आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द एडजॉइंट, तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उतना सफिशिएंट है. लेकिन इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है द मैट्रिक्स की टाइप कौन सी है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर. तो वो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा
अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो बेटा हम एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 एंट्रीज जीरो है, तो हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं क्योंकि वो इजी पड़ेगा। तो 1 इंटू ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, स्किप कर दीजिए। 2 5 10 माइनस 0, अगले वाला माइनस 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, प्लस लास्ट वाला भी 0। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना बन गया, 10, विच इज नॉन जीरो। देयरफॉर A मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A। तो कोफैक्टर्स निकालिए बेटा, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम एडजॉइंट A निकालेंगे। सभी कोफैक्टर्स उनकी पोजीशन पर लिख दीजिए। तो एडजॉइंट ए क्या है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए बेटा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना एडजॉइंट ए निकालने की, इनवर्स निकालने की, इस पे मास्टरी हो जाएगी, तब आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ये डायरेक्टली कोफैक्टर्स आप रो के कॉलम में ही लिख सकते हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। ओके, नाउ ए इनवर्स क्या आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, एडजॉइंट ए की वैल्यू डाल दीजिए। ओके, तो देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि 10 को अंदर सब में डिवाइड करना, आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए मैट्रिक्स इज दिस गिवन, फाइंड ए इनवर्स। अब थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्रिक में है, तो वही सेम स्टेप्स, ए इनवर्स निकालना है। उसके पहले हमें क्या चेक करना है, वेदर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो निकालिए डिटर्मिनेंट ए। अब देखो बेटा, इसमें भी किसी एक रो से, फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं, इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों एंट्रीज जीरो हैं। तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, अब देखिए इसी को ये डिलीट करिए तो क्या बना, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बन गया। आगे -0 +0, तो क्या बना, इट इज -1 विच इज नॉन जीरो। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अभी हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या फिर कैपिटल A11 कैपिटल A12, आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूं। ये बेटा कोफैक्टर्स आ गए, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के। अब एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ए। ये माइनस को भी अंदर शिफ्ट कर दीजिए, सबके साइन चेंज हो गए, तो ये क्या हमारा आएगा, ए इनवर्स। ओके बेटा, ए इनवर्स आ गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए मैट्रिक्स गिवन, बी मैट्रिक्स गिवन, टू प्रूव ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसका इनवर्स निकालना है। उसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी शुड बी
नॉन सिंगुलर, तभी इनवर्स आएगा। अब राइट हैंड साइड की ओर देखिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले आप बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दोनों मैट्रिक्स जो है इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो हमें सभी का पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर देखिए बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई। अब क्लियर हो गया। तो बेटा 2x2 मैट्रिक्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप एडजॉइंट ए निकाल सकते हो डायरेक्टली। ये वाला फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज आपस में चेंज करनी है और दूसरी डायगोनल की एंट्रीज को माइनस से इंटू करना है। ओके, हमने ए बी लिख लिया है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ए बी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हमें ए बी डिटर्मिनेंट निकालना है। हमें चेक करना है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा इनवर्स। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो बेटा ए बी डिटर्मिनेंट -2 आ गया, विच इज नॉन जीरो। दैट मीन्स ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। अब देखो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दैट इज -2 इंटू, मैंने क्या बोला था, ए बी के ये वाले आपस में चेंज कर दीजिए। मीन्स 67 यहां पर, ये 61, 67 यहां पर आएगा। ठीक है। और जो दूसरी वाले डायगोनल की एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए। -87 एंड -47, ये आपका ए बी इनवर्स आ गया। अब हमें बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, तो उनके डिटर्मिनेंट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो निकालिए। ए डिटर्मिनेंट इज, ये आ गया 1। बी डिटर्मिनेंट 54 - 56, इट इज -2। अब देखो ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है बी डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो अब हमें बेटा क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/1 इंटू एडजॉइंट ए 2/2। वही पैटर्न, ये वाला फर्स्ट डायगोनल आपस में चेंज कर देंगे 5, 3। दूसरी दोनों एंट्रीज का साइन चेंज होगा। ये क्लियर हो गया। अब हमें बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू सेम पैटर्न, ये जो फर्स्ट डायगोनल है इनकी एंट्रीज को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। 9 और 6 ये ऐसे आ गया। दूसरी दोनों एंट्रीज का साइन चेंज करना है। -8 -7, तो इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी विच इज -2। So B inverse is -1/2 into 9 -8 -7 and 6। तो बेटा हमारे पास A इनवर्स आ गया, B इनवर्स आ गया। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, हमें B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। तो पुट करिए वैल्यूज। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1/2 इंटू, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया बेटा, 61 -87 -47 एंड 67। अब देखिए हमने ए बी होल इनवर्स निकाला था, लेट इट बी नंबर 1। बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला, इट इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट सेम आ गया। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू
बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गया बेटे? क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए मैट्रिक्स गिवन show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. Hence find a inverse. तो बेटा आपने पहले ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में किया है, शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0. 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स। आपने क्या किया था, ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, 5a निकाला, 7i निकाला, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड्स क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स। ये आप कर चुके हो। और हेंस फाइंड ए इनवर्स का मीनिंग क्या है बेटा? जब भी हेंस फाइंड लिखा हो, दस फाइंड लिखा हो, इसका मीनिंग क्या होता है? बाय यूजिंग अबव रिजल्ट, जो आपने पहले किया है उस रिजल्ट को यूज करके आपने ए इनवर्स निकालना है। देखिए, सबसे पहले हमने ए इनवर्स किस मेथड से किया है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपने किया है इनवर्स निकालना। सेकेंडली आपने ए इनवर्स किया है बाय यूजिंग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कोफैक्टर्स है ना, वो कि दोनों टाइप्स की है। ये दोनों टाइप्स नहीं है, इसने लिखा है हेंस फाइंड। हेंस फाइंड मीन्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली। तो आइए देखो, सबसे पहले हम ये इक्वेशन प्रूव करते हैं। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री इंटू थ्री माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1, 3 प्लस 6, तो ये कितना आ गया बेटे? 9 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। तो ये क्या बन गया? 8, 5 माइनस 5 और 3। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स आ गया। नाउ ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर 8, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स 3, 1 माइनस 1, 2 प्लस 7 इंटू आई मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन गया 0, 0, 0, 0 इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। आपका बेटे फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, जो हमने प्रूव करना था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसमें याद रखना है, हमने ना तो एडजॉइंट ए वाला लगाना है ना एलिमेंट्री रो लगाना है। तो कौन सा लगाना है? देखिए बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ये ध्यान देना। ए इनवर्स से दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई करना है। आगे सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, हमने दोनों साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, मींस हर एक टर्म को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो, ए इनवर्स ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो एक ए को हमने इस ब्रैकेट में डाल दिया, एक ए को बाहर रख दिया। ये क्लियर हो गया? माइनस 5 इंटू ए इनवर्स ए, ये ब्रैकेट डाल दी, प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। तो राइट हैंड साइड समथिंग इंटू 0 मैट्रिक्स इज 0।
अब बेटा आप जानते हो रिजल्ट A इनवर्स इंटू A, ये क्या होता है? इट इज I इंटू A माइनस 5 इंटू I मैट्रिक्स प्लस 7. A इनवर्स इंटू I मीन्स 1, तो किसी भी मैट्रिक्स को 1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा. I मैट्रिक्स 1 हो गया तो A इनवर्स आ गया इज इक्वल टू 0. I इंटू A अगेन इट इज A मैट्रिक्स माइनस 5I प्लस 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0. तो यहां से आप A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे इनको शिफ्ट करके. 7A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस से शिफ्ट हो गया, 5I इधर के प्लस हो गया. अब बेटा इनकी वैल्यूज पुट करनी है. A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस 5 इंटू I की वैल्यू पुट कर दी. अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या बना बेटा? ये सॉल्व करके आ गया. आप इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हो. ये जो गिवन मैट्रिक्स था, देखिए ये फर्स्ट डायगोनल आपस में एक्सचेंज है और जो ये वाले डायगोनल की वैल्यूज हैं उनका नेगेटिव साइन आ गया, मींस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया. आपकी अगर ये वैल्यू आ रही है इट मींस ये इनवर्स बिल्कुल ठीक किया है. तो इट इज 7 इनवर्स. तो अब आपका 7 इनवर्स क्या आएगा? इट इज 1/7 इंटू दिस मैट्रिक्स 2 -1 1 3. ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई. तो बेटे आपने ये कैसे वेरीफाई करना है? 7 देखो डिटर्मिनेंट A कितना आया? 3 2 6 प्लस 1 7 आ गया ना. तो हमने ओरिजिनली जो फॉर्मूला किया था A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा. ये क्लियर हो गया बेटे? तो बेटा ये हमने क्वेश्चन किया 13, 14, 15, ये 16, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं. देखिए 14th क्वेश्चन में फाइंड A एंड B सच दैट A² प्लस A इंटू A प्लस B इंटू I इज इक्वल टू 0. ये आप ध्यान देंगे कि हमें ये मैट्रिक्स का रिलेशन गिवन है. A² प्लस A इंटू A प्लस B इंटू I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ये हम सॉल्व करेंगे. इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स कंपेयरिंग करेंगे जैसे आपने पिछले लेसन में मैट्रिक्स वाले लेसन में किया है, वही सेम क्वेश्चन है. A और B की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. ओके. 15th और 16th क्वेश्चंस में हेंस फाइंड A इनवर्स है, सेम एज 13th क्वेश्चन. नाउ 17th क्वेश्चन बेटा, let A be the non-singular square matrix of order 3/3. Then adjoint A determinant is equal to, वो हमें निकालना है. A is a non-singular matrix of order 3/3. Then find adjoint A. पिछली वीडियो में हमने इसका रिलेशन किया था. अगर A मैट्रिक्स n/n का है तो फॉर्मूला क्या था? It is equal to determinant A raised to power n minus 1 for n by n squared matrix. अब हमें गिवन क्या है? The matrix is of order 3/3. तो इस केस में क्या आएगा? Adjoint A is equal to determinant A raised to power 3 minus 1. तो n को आप 3 पुट करिए. That will be determinant A raised to power 2. तो बेटा ये 1 मार्क में इसका क्वेश्चन अक्सर आता है सीबीएसई में. ओके. एटीन्थ क्वेश्चन, इफ A is an invertible matrix of order 2, it is invertible matrix, find the value of determinant of A inverse. देखो बेटा आपको क्या गिवन है? A is an invertible matrix. ठीक है. बिकॉज A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो. ये क्लियर हो गया बेटे? A इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, A नॉन जीरो, ये हमें गिवन हो गया. तो
रिलेशन क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या बनेगा, आई। ये क्लियर है ना, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, क्योंकि ए मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। अगर हम इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन गया बेटा, हमने ये फॉर्मूला किया है ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो अप्लाई कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ये क्वेश्चन में लिखा था डीईटी, डेट डिटर्मिनेंट की फॉर्म, तो मैंने वो ले लिया। आप दूसरा डिटर्मिनेंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वन आई मैट्रिक्स इट इज 1। हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये एमसीक्यू था, तो आपका ऑप्शन बी ट्रू है। तो बेटा आपकी इससे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज आप 4.5 कर ली है, तो इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन इनवर्स जो पेपर में आता है, इनवर्स उसमें यूज होता है। सीबीएसई में एक क्वेश्चन 100% आता है, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन उसका बेस यही है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो मेरे से क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।